देख लेना सर, इस जो पशु परिचर है इसकी जो कट ऑफ है वो 130 प्लस जाएगी कि सर ए पार्ट का सिलेबस है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तो मुझे मोबाइल में ज्यादा समय देना चाहिए या बुक्स से ज्यादा पढ़ना चाहिए, उस पे मैथ नहीं आती है कि सर पेपर का लेवल सरल रहेगा या हार्ड रहेगा। नमस्कार दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज गणेश चतुर्थी है, यदि आप पशु परिचर के एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी राजस्थान जी के बहुत बेहतरीन होगी। तो आज गणेश चतुर्थी है ना, तो आप मुझे, यदि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देना कि राजस्थान में एकमात्र जो नृत्य करते गणेश जी का मंदिर है वो कहां पर है, या आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताना। दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, आज दोस्तों जो भी आप मेरे पास कमेंट करते हो उन सभी कमेंट के आज मैं रिप्लाई करने वाला हूं। जो भी इंपॉर्टेंट कमेंट है, ज्यादातर के डाउट है वो डाउट मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूं। तो एक एक दोस्तों बिना आपका समय गवाए हुए एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं। तो इस वीडियो को, यदि आप पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरी अंत तक आप जरूर देखना। वो कमेंट आया है केडी चौधरी का, ये बोल रहे हैं कि देख लेना सर, इस जो पशु परिचर है इसकी जो कट ऑफ है वो 130 प्लस जाएगी। तो केडी चौधरी मैं आपको बता दूं, ऐसी नेगेटिव बातें आपको अपने खोपड़ी में बिल्कुल ही नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका एग्जाम नहीं लगा है, तो एग्जाम लगा नहीं उससे पहले आप कैसे बता सकते हो कि ये कट ऑफ है वो 130 प्लस जाएगी। तो ऐसी नेगेटिव बातें आपको नहीं रखनी है। लगातार दोस्तों अब आपका जो काम है वो काम है कि आपके पास अब 80 से 85 दिन बचे हैं, तो बहुत बेहतरीन तैयारी करना। तो जिनके अंदर भी डाउट आ रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा रहेगी तो हम तैयारी करके क्या करेंगे, भाई राजस्थान के अंदर अच्छे खासे पदों पर पशु परिचर की भर्ती आई है, तो अभी न तो एग्जाम हुआ है तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसकी कट ऑफ 130 प्लस जाएगी। दोस्तों इतनी ज्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी आप सोच रहे हो, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, तो इतना सरल पेपर भी नहीं आएगा कि कट ऑफ 130 प्लस चल जाएगी। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं, यदि आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हो तो आपको जो लक्ष्य लेना चाहिए ना दोस्तों, कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको सिलेक्शन के लिए, ये तो बाद की बात है। लेकिन अब दोस्तों आपको जो लक्ष्य लेके चलना है कि पेपर के अंदर 150 में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 110 प्लस का। यदि आप टारगेट 110 प्लस का लेकर चलते हो ना, तब भी आप पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के अंदर है वो आराम से है वो जॉब ले जाओगे। और अभी दोस्तों जो भी ये कमेंट कर रहा है केडी चौधरी, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्योंकि पेपर लगने के बाद ही हम बता सकते हैं कि पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की कट ऑफ वो क्या जा सकती है। अभी दोस्तों जो आपका काम है वो काम है जो भी सिलेबस आपको बताया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना, अपना पूरा एफर्ट डालना, अपनी पूरी क्षमता लगा देना और सिलेबस को पूर्ण रूप से कंप्लीट करना। अभी आपका काम यह है, बाद की बात है कि कट ऑफ कितनी जाती है, और यदि आप पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ तैयारी करते हो तो आप जो कट ऑफ जाएगी ना उसको आराम से क्रैक कर जाओगे, एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है तैयारी करना। तो केडी चौधरी मैंने आपको आपका कमेंट है उसका रिप्लाई है वो दे दिया है। दूसरे नंबर पे कमेंट है मोनिका का। मोनिका बोल रही है कि सर ए पार्ट का सिलेबस है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो मोनिका मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से भाग ब का सिलेबस है विस्तृत रूप से बताया गया है, उसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अब आपका भाग ए है उसका जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से जारी करेगा। तो दोस्तों 15 सितंबर से पहले ध्यान से सुन लेना, 15 सितंबर से पहले पशु परिचर भाग ए का सिलेबस है वो विस्तृत रूप से है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप उस सिलेबस को देख के है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी है वो कर सकते हो। तीसरे नंबर पे कमेंट है नरेश का। नरेश बोल रहा है कि मैंने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तो मुझे मोबाइल में ज्यादा समय देना चाहिए या बुक्स से ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो नरेश मैं आपको बता दूं, अंतिम समय में ज्यादातर जो पढ़नी चाहिए आपको वो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अब मैं आपसे ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि आपने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है तो आप मोबाइल पे समय ज्यादा बर्बाद मत करो। दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा कि जो टॉपिक आप पे आते हैं वो टॉपिक आपको मोबाइल में नहीं देखना है, ऑनलाइन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक आप पे आ रहे हैं ना उनका रिवीजन आप बुक से करो। और जो टॉपिक आप पे नहीं आते हैं, आप पहली बार वो टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप दोस्तों मोबाइल का सहारा ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स का सहारा ले सकते हो। लेकिन जो टॉपिक आप पे आते हैं उन पे अपना समय बर्बाद मत करो मोबाइल पे, क्योंकि अब आपके पास 80 दिन का समय बचा है। तो जितना हो सके दोस्तों बुक्स पढ़ो, जितना हो सके नोट्स पढ़ो, क्योंकि अंतिम समय में दोस्तों मोबाइल आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो खोपड़ी से बाहर जा रहा है। लेकिन बुक्स में क्या होता है कि आप पढ़ते जा रहे हो ना,
अंतिम समय में उसका आप रिवीजन कर सकते हो। तो वापस बोल रहा हूं, मोबाइल से पढ़ो लेकिन वो टॉपिक पढ़ो जो आप पे आते नहीं है। पहले मोबाइल से पढ़ो, उसके बाद में बुक से पढ़ो, और जो टॉपिक आप पे आते हैं उसका रिवीजन आपको बुक से करना है, क्योंकि अंतिम समय है। तो अंतिम समय में जितना हो सके मोबाइल से दूर रहो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से दूर रहो, बुक से प्यार करो, सिलेक्शन चाहिए। तो नरेश, आपको मैंने आपका रिप्लाई है वो दे दिया है। चौथे नंबर पे कमेंट है सुमेर का। सुमेर बोल रहा है कि मुझ पे मैथ नहीं आती है। तो सुमेर, मैं आपको बता दूं, मैथ के आपके 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे। और अब आपका दोस्तों भाग ए का जो सिलेबस बताया गया है ना, वह पूरा विस्तृत रूप से जारी किया जाएगा, जिसमें आपके मैथ के टॉपिक भी बताए जाएंगे। तो यदि आप 6 से 7 टॉपिक भी क्लियर कर लेते हो जो आपको बताए जाएंगे इंपोर्टेंट, तो 5 से 6 दिन में वो टॉपिक आपके सामने हो जाएंगे। भाग ए का विस्तृत रूप से सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो मैथ में यदि आपकी बहुत वीक है ना, तो 4-5 इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों जब आपका विस्तृत सिलेबस आएगा ना, जब मैं आपको बता दूंगा, यदि आप वो 4-5 से टॉपिक भी क्लियर कर लेते हो और 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन आप उन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं इंपोर्टेंट टॉपिक। तो जिनकी भी मैथ कमजोर है उनको क्या करना है, आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको राजस्थान जीके, पशुपालन, साइंस, यहां पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। यदि आप राजस्थान जीके और पशुपालन के अंदर भी कमजोर हो, मैथ के अंदर भी कमजोर हो, तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिनकी भी मैथ कमजोर है वो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाए, वहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और मैथ में ऐसा ही नहीं है कि मैथ में पूरे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। मैथ में आपको 6 से 7 जो इंपोर्टेंट प्रश्नावली है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पढ़ के जरूर जाना है। तो विस्तृत रूप से जैसे सिलेबस आएगा, इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं मैथ के, वो सभी टॉपिक आपको क्लियर है वो करके जाना है। तो सुमेर, मैंने आपको आपका जो मैथ कमजोर है उसका भी आंसर है वो दे दिया है। अगले नंबर पे 5वें नंबर पे विष्णु का कमेंट है कि सर पेपर का लेवल सरल रहेगा या हार्ड रहेगा। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको जो पेपर रहेगा वो सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा। विष्णु, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि जो पेपर रहेगा ना, नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नॉर्मल रहने वाला है, सेकेंडरी लेवल का रहेगा। तो वो ही दोस्तों पेपर का हार्ड रहने वाला है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। आपको सबको पता होगा दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। और अभी एलडीसी के एग्जाम हुई थी, कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर लोड है, क्योंकि जो एलडीसी के एग्जाम हुई थी उसके अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं वो आउट ऑफ सिलेबस बने हैं। तो ये भर्ती कोर्ट में जा सकती है। यही कारण है कि कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिसर के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन नॉर्मल होने वाले हैं, और ज्यादा दोस्तों कठिन भी नहीं होंगे और ज्यादा सरल भी, मतलब कि मीडियम लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर का लेवल ये तो एग्जाम लगने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कह देता हूं, पेपर का जो लेवल रहने वाला है न तो हार्ड रहेगा न बिल्कुल सरल रहेगा, मीडियम लेवल आपका पेपर रहने वाला है। और जो बच्चा तैयारी करेगा उसको तो पेपर जो सरल लगेगा, और जो पहली बार ही पढ़ रहा है, जो पहली बार ही एग्जाम देगा, जिसको आता नहीं है कुछ भी, उसको तो कितने भी सरल क्वेश्चन पूछ लो उसको पेपर हमेशा हार्ड लगेगा। तो विष्णु, मैंने आपको आपका आंसर दे दिया, पेपर नॉर्मल रहने वाला है। तो अब आपका काम है तैयारी करना। तो दोस्तों जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी का मैंने रिप्लाई कर दिया है। अब भी आपका कोई कमेंट रह गया है जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपके दोस्त उनके साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।